हेलो एवरीवन, गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 में एससी और एसटी कैंडिडेट्स को जो ये रिजल्ट आया है नॉर्मलाइज्ड होने के बाद, उसमें किसको फायदा है। देखिए, जो आपका रिजल्ट है उसको हम एक तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं 15 नवंबर को, 16 नवंबर को और 18 नवंबर को, जो कि हमारी मेंस की डेट थी। ठीक है? तो इसमें जो मैंने पहले भी अपनी कट ऑफ बनाई थी, जिसमें एससी और एसटी के लिए भी मैंने कट ऑफ को बताया था, तो मेरे पास काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मैसेज भी आए, बहुत सारी लोगों के मैसेज आए, मैंने बहुत लोगों को रिप्लाई भी किया, ठीक है? तो मुझे लगा कि ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कैंडिडेट्स को। देखिए, जिनका एग्ज़ाम 15 नवंबर और 16 नवंबर को एससी एंड एसटी की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ़, 15 नवंबर और 16 नवंबर को एग्ज़ाम था, उनको सीरियसली बहुत बेनिफिट हुआ है। और जिनका एग्ज़ाम एससी और एसटी कैटेगरी में 18 नवंबर को था, उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉस है और मैं आपको बताऊँगा वो कैसे। देखिए, जब एग्ज़ाम हुआ 18 नवंबर को एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद आंसर की रिलीज़ की गई। तो जो कैंडिडेट्स थे 18 नवंबर के, तो उनके मार्क्स अराउंड 500 510 एससी एंड एसटी कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं आपको, 510 के अराउंड बन रहे थे। ठीक है? और 15 नवंबर में और 16 नवंबर में जो राइट नाउ कट ऑफ है आपकी, उसके अराउंड बन रहे थे। ठीक है? तो हुआ क्या कि जो नॉर्मलाइज़्ड हुआ स्कोर, ठीक है? जो नॉर्मलाइज़ेशन है वो रिज़र्वेशन पे काम नहीं करता कि आपका जो नॉर्मलाइज़ेशन है वो रिज़र्वेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर एक पॉइंट के बाद अगर स्कोर कम है, तो आपका स्कोर इतना डिक्रीज़ कर दिया जाएगा बहुत ज़्यादा। जो कि 18 नवंबर के वालों के साथ हुआ और जो 15 और 16 वाले थे, उनके साथ हुआ क्या कि जो एक मतलब कि इतना अच्छा स्कोर भी नहीं था जिनका मैथ में, ठीक है? वो भी एक पॉइंट पर पहुँच गए, राइट नाउ वो एक जॉब ले सकते हैं और वो जॉब किन की लेंगे? वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वे वो जॉब 18 नवंबर वालों की ही लेंगे। देखिए, जो आपका नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर हुए, वो आपके 15 में अगर मैं 1:2:1 रेशियो में अपीयर हुए थे, ठीक है? अगर मैं 15 नवंबर को 1 लूँ और 16 नवंबर को 2 और 18 नवंबर को 1, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 100:200:100। तो जो 100 कैंडिडेट्स थे 18 नवंबर में से, तो उनमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 कैंडिडेट्स ही इसमें सिलेक्शन ले पाए हैं। ठीक है? रिजल्ट में टायर 2 के रिजल्ट के बाद 20 कैंडिडेट्स। तो जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, जैसे 15 नवंबर में 100 कैंडिडेट्स और 16 नवंबर में 200 कैंडिडेट, तो मैक्सिमम जो सिलेक्शन है ना, वो इन्हीं में से गया है। ठीक है? क्योंकि आपका जो 18 नवंबर में थे मार्क्स 510, मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए कि जिनके 500 मार्क्स थे एससी एंड एसटी कैटेगरी में, तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है? क्योंकि उनके जो मैथ में स्कोर था, देखिए ये देखा गया है कि कभी से ही देखा गया है कि जो एससी एंड एसटी कैटेगरी हैं, वो यूआर के कंपैरिज़न में इतना स्कोर नहीं कर पाते। ये एक ट्रुथ है, मतलब कि बहुत कम कैंडिडेट एससी एंड एसटी कैटेगरी के यूआर की सीट ऑक्यूपाई करते हैं, बहुत कम कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट ऑक्यूपाई नहीं करते। ओबीसी कैंडिडेट्स फिर भी काफ़ी सारी सीट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन में, बट एससी एंड एसटी कैटेगरी में बहुत कम। ठीक है? तो जो उनका मैथ का स्कोर है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का बोलना है कि जो 18 नवंबर का एग्ज़ाम हुआ है, उसका मैथ का एग्ज़ाम काफ़ी ईज़ी था और काफ़ी ईज़ी था 200 स्कोर करना। बट कोई भी ईज़ी भी एग्ज़ाम हो, उसमें भी 200 स्कोर करना इतना ईज़ी नहीं होता कि जिसका कैटेगरी मैं बिल्कुल कोई पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा इस चीज़ पे, ठीक है? बट कहीं न कहीं ये फैक्टर होता है कि एससी एंड एसटी कैटेगरी में इतना कैंडिडेट स्कोर नहीं कर पाते, ठीक है? उनको उनके पास इतने प्रिविलेजेस नहीं होते, उनके पास इतनी कोचिंग मटेरियल वगैरह नहीं इतनी तैयारी कर पाते, तो ये भी एक रीज़न होता है। तो जो कैंडिडेट्स 18 नवंबर को क्लियर हुए एससी और एसटी कैटेगरी के, तो वे मोस्टली कैंडिडेट जिनके 190 से नीचे हैं, तो वे मैं यही बोलूँगा कि वे अनसेफ हैं। वे कहीं न कहीं जो कट ऑफ है, उसी के अराउंड है। आप मेरी बात समझ रहे हो? जो आपकी कट ऑफ है, उसी के अराउंड है और कट ऑफ के अराउंड होने में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको ये बात भी बता दूँ, कट ऑफ के आप अगर अराउंड होगे, ठीक है, 10-5 नंबर ऊपर होगे, तो तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है? और आपको एट लीस्ट कम से कम 30 टू 40 मार्क्स ऊपर होना पड़ता है, जो आपकी कट ऑफ लगी है। ठीक है?
अगर मैं आपको बताऊं जो आपका राइट नाउ मेरे पास कट ऑफ है, जो आपकी लिस्ट 3 की कट ऑफ है, तो आप देख सकते हो कि जो आपकी कट ऑफ है एससी कैटेगरी में 434 लगी है। ठीक है, पहले मैं एससी कैटेगरी की बात करूंगा। आपकी जो कट ऑफ है वो 434 लगी है, मतलब 435 बोल सकते हो राउंड ऑफ में। तो जो 18 नवंबर में, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, तो 18 नवंबर में आपका 500 का कैंडिडेट था। ठीक है, 500 का कैंडिडेट था और उसके बाय चांस मैथ में 180 है, तो वो लिस्ट में नहीं है। ठीक है, अगर 18 नवंबर में जो भी एससी का कैंडिडेट्स होगा तो वो यूआर से ही अपनी पोजीशन लेगा। ठीक है, मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ राइट नाउ कॉन्फिडेंस के साथ कि जो एससी कैटेगरी का 18 नवंबर में होगा तो वो यूआर से ही सीट ऑक्यूपाई करेगा। अपनी एससी कैटेगरी की जो आपकी सीट्स हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वे ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि या तो उसके 185 या 185 से कम हो जाएंगे मार्क्स, तो उसके मार्क्स बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अगर उसके 500 भी मार्क्स हैं एससी कैटेगरी में, ठीक है, तो उसके कम से कम 50-60 नंबर कम हो जाएंगे, तो राइट ना वो 440 पे होगा, तो उसका कोई चांस ही नहीं है सिलेक्शन का। ठीक है, या उसके मार्क्स अगर 500 होंगे या 510 होंगे, या मैथ में उसके मार्क्स 190 प्लस होंगे, ठीक है, तो वो उसके मार्क्स इतने बढ़ जाएंगे तो वो अपना जो सिलेक्शन है वो यूआर कैटेगरी से लेगा। ठीक है, अगर मैं सेम चीज एसटी कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, सेम चीज मैं एसटी कैटेगरी के लिए बोलना चाहूंगा, जो 18 तारीख को जो एससी एंड एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो वो सिलेक्शन लेंगे तो यूआर से ही सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, एससी एंड एसटी की जो सीट हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी सीट है वे भी मैं आपको वैकेंसी बताऊंगा कि जितनी भी ये सीट हैं उनसे बस आपका जो सिलेक्शन आएगा वो बस 16, 15 और 16 से ही आएगा। ठीक है, तो ये थी बात आपकी इसकी सिलेक्शन की कि किस कैटेगरी से सिलेक्शन आएगा। अगर मैं आपको बताऊं जो राइट नाउ वैकेंसीज हैं, एससी कैटेगरी में आपकी 1242 वैकेंसीज हैं और एसटी कैटेगरी में आपकी 667 वैकेंसीज। जो जितनी भी वैकेंसीज हैं, मोस्टली जो वैकेंसीज हैं ये आपकी 15 और 16 नवंबर से ही फिल अप होंगी। मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि 18 नवंबर वाले सिलेक्शन नहीं लेके जाएंगे। जो एससी एंड एसटी कैटेगरी में 18 नवंबर में अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, मैथ में अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, वो कैंडिडेट्स अपना जनरल से सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, अगर 18 नवंबर में एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स, मुझे नहीं लगता अपनी कैटेगरी से कोई सीट ले पाएगा। ठीक है, तो ये थी बात जो मुझे अभी तक एनालाइज हुआ एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। आई होप आपको ये बात मेरी समझ आपकी समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि आपका जो 15 नवंबर और 16 नवंबर और 18 नवंबर में कैंडिडेट्स अपीयर हुए, अगर 15 नवंबर में 100 कैंडिडेट्स और 16 नवंबर में 200 कैंडिडेट्स और 18 नवंबर में 100 कैंडिडेट्स अपीयर हुए एग्जाम में, तो इसमें से बस 20 कैंडिडेट्स ही इसमें लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं, और वे 20 कैंडिडेट्स डेफिनेटली यूआर के सीट लेंगे, ना कि आपकी एससी और एसटी कैटेगरी की सीट लेंगे। आपको जो ये आपकी जितनी भी सीट हैं, ठीक है, ये सीट 15 और 16 नवंबर से ही फिल अप होंगी। 18 नवंबर की कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, मैं ये बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है रिलेटेड टू योर एग्जाम, योर मार्क्स, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। मेरा चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।